नमस्कार। आप सब लोगों का आज की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में स्वागत है। मैं स्वामी आनंद संदेश सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई एम वेलकमिंग यू एवरीवन एंड आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। सो इफ यू रिमेम्बर, कुछ दिन पहले हमने एहसास का डिस्कशन शुरू किया था कि कुछ एहसास होते हैं। उससे हमने वांट टू के एहसास की बात की थी। आज हम अगले एहसास की बात करते हैं और वो एहसास है नीड टू। और एहसासों के बारे में आपने कुछ खास सीखा था। आई होप वो आपको याद होगा कि आपने एहसास के बारे में क्या खास सीखा था। और अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन गो टू वांट टू वाला जो पिछला क्लास है, उसमें आप देख सकते हैं। आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए, इच्छा इच्छा मतलब वांट टू। अभी हम बात कर रहे हैं नीड टू। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वांट टू मतलब इच्छा, किसी काम को करने की इच्छा है। आई वांट टू एक्शन। किसी काम को करने की जरूरत है। आई नीड टू एक्शन। ये नीड और वांट में फर्क क्या होता है? देखिए, नीड और वांट में फर्क क्या होता है उसको समझिएगा पहले। देखिए, इच्छा होती है, मेरे पास चीजें हैं, अब मुझे को और एक्स्ट्रा चाहिए। गाड़ी है, अब बड़ी गाड़ी चाहिए। घर है, और बड़ा घर चाहिए। पैसे कमा रहा हूँ, और ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। तो ये तो है इच्छा। जरूरत क्या होती है? जरूरत होती है कि वो चीज नहीं है और उसके बिना भी जिंदगी चल रही है। हाँ, अगर वो चीज मिल जाए तो लाइफ थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान, इजी। याद रखिएगा, इच्छा मतलब कि चीजें हैं, अब और एक्स्ट्रा चाहिए। और अगर मैं बात करूं जरूरत की, तो जरूरत है कि वो चीज नहीं है और उस चीज के बिना भी जिंदगी चल रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही। हाँ, वो चीज अगर मिल जाएगी तो लाइफ थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। वहां पे हम बात करते हैं नीड की। एग्जाम्पल कि सपोज हमको अंग्रेजी नहीं आती। तो अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हमारी जिंदगी नहीं चल रही है क्या? क्या हम रोड पे आ गए हैं क्या? क्या हमको खाना पीना नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, जिंदगी चल रही है। हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर इंग्लिश आ जाएगी तो जिंदगी जीने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी, पैसा कमाने में थोड़ा और। तो अंग्रेजी के बिना भी अंग्रेजी जिंदगी चल रही है। उसके आ जाने से लाइफ क्या होगी, थोड़ी बेहतर होगी। तो इसके लिए बोलोगे, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। आई नीड टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में के लिए आपको करीबन करीबन 1 घंटा लगता है। 2 घंटे लगते हैं जाने में, 2 घंटे आने में। क्यों? आप जाते हो बस से, कभी साइकिल से, बस चेंज करके। तो क्या जिंदगी चल रही है? यहाँ चल रही है। लेकिन अगर आपको एक स्कूटर या बाइक मिल जाए तो आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, तो 3 घंटे बचते हैं। तो 3 घंटे में आप देखो कितना आप लाइफ का काम कर सकते हो, आप कितना पढ़ाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो यहाँ बात हो रही है स्कूटर को खरीदने की। तो स्कूटर के बिना भी जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूटर के आ जाने से लाइफ क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो आप बोलोगे, आई नीड टू बाय स्कूटर। आई होप आपको वांट और नीड का फर्क पता चला होगा कि वांट और नीड में क्या फर्क होता है। इच्छा होती है चीजें हैं और एक्स्ट्रा चाहिए। जरूरत, नीड होती है कि चीज नहीं है, उसके बिना भी फिलहाल जिंदगी चल रही है, लेकिन अगर लाइफ में वो चीज आ जाएगी तो वो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है, डू यू नीड टू सी द डॉक्टर। अच्छा, सी का मतलब वैसे होता है देखना।
लेकिन यहाँ पे सी को हम कैसे यूज कर रहे हैं, दिखाने के लिए, तो वहां पे भी यूज हो जाता है कि डॉक्टर को दिखाने की अंग्रेजी होगी सी द डॉक्टर। तो डू यू नीड टू सी द डॉक्टर। अब मान के चलो कि मेरे को कोई हल्की खांसी जुकाम है, और मुझे मालूम है कि समय के साथ वो ठीक हो जाएगी, पानी के गरारे करूंगा, नमक के गरारे करूंगा तो ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर मैं दवाई ले आऊं तो थोड़ी जल्दी हो जाएगा, लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आई नीड टू टेक मेडिसिन, आई नीड टू सी द डॉक्टर। तो सवाल पूछा डू यू नीड टू सी द डॉक्टर, दो आंसर हो सकते हैं, आई नीड टू सी द डॉक्टर, मना कर दिया आई डू नॉट नीड टू सी द डॉक्टर। अच्छा, ही से पूछेंगे तो बन जाएगा डज ही नीड टू सी द डॉक्टर, हाँ में आंसर आएगा ही नीड्स टू सी द डॉक्टर, मना करेंगे ही डज नॉट नीड टू सी द डॉक्टर। तो डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, डू यू नीड टू बाय बाइक, डू यू नीड टू पेंट द हाउस। घर को पेंट नहीं कराएंगे तो भी चल जाएगा, 5 साल और चल जाएंगे। हाँ, लेकिन करा लेंगे तो लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। क्या होगा ना, थोड़ा सा पुराने, जब पेंट पुराना हो जाता है तो उसकी डस्ट निकलने लगती है, नीचे गिरने लगता है, वो सांस में आएगा, प्रॉब्लम करेगा। इसी स्ट्रक्चर को आप देखें तो आपने प्रेजेंट की बात की, तो प्रेजेंट सेम स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट में बात करने के लिए नीड में यूज हो रहा है, डू डज की यूज हो रही है, सेम चीज हम फ्यूचर में करेंगे। देखो, डू यू नीड टू सी द डॉक्टर, हाँ, फिर पता कैसे चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है। वांट की तरह यहाँ पर भी क्या लग गया, टुमारो लग गया। टुमारो लगाने से टुमारो लगा दो, नेक्स्ट वीक लगा दो, नेक्स्ट मंथ लगा दो, नेक्स्ट ईयर लगा दो। डू यू नीड टू टेक एग्जाम नेक्स्ट मंथ, डू यू नीड टू कट द ट्री नेक्स्ट मंथ, डू यू नीड टू मो द लॉन। लॉन मतलब जो आपके घर का जो बगीचा होता है, घर में जो होता है, और उसमें जो घास होती है उसको वो मशीन से काटना। ल- मो, उसको मोर कहते हैं। मोर कहते हैं जो, जैसे टीच करने वाला टीचर होता है, राइड करने वाला राइडर होता है, गो करने वाला गोर होता है, तो मो करने वाला तो मोर। तो मोर मतलब वो मशीन जिससे आप घास काटते हैं, मो द लॉन। क्योंकि घास बड़ी हो गई है, नहीं काटूंगा तो भी चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, काट लाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, सांप का बिच्छू वगैरह पता चल जाएगा कि उसमें है तो नहीं है। तो डू यू नीड टू मो द लॉन, डू यू नीड टू सी द डॉक्टर। पास में क्या किया हमने, डू की जगह, डज की जगह क्या कर दिया, सब जगह डिड आ जाएगा कि डिड यू नीड टू, यस आई नीडेड टू। मना करोगे तो आई डिड नॉट नीड टू। डिड ही नीड टू, यस ही नीडेड टू। मना करोगे तो ही डिड नॉट नीड टू। जैसे प्रून द प्लांट्स, प्रून क्या होता है, जैसे प्लांट्स बढ़ जाते हैं, उसकी कटाई छटाई करना, उसको छोटा करना। वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोना, मोप द फ्लोर, पोछा लगाना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला जो एहसास है वो है डेयर टू। डेयर टू मतलब क्या है, हिम्मत, कि क्या तेरे में उस काम को करने की हिम्मत है। हिम्मत की बात हम करते हैं डेयर टू से। अगर आई में हिम्मत है, आई डेयर टू। यू में हिम्मत है, यू डेयर टू। दे में हिम्मत है, दे डेयर टू। वी में हिम्मत है, वी डेयर टू। हाँ, आपको याद है, ही शी में हिम्मत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेयर्स टू। और उसके बाद दुनिया का कोई भी एक्शन लगा दो। आई होप आपको याद होगा कि एहसास एक ऐसी जगह है जहां पर जो टाइम को देख के जो चेंज होता है। देखो, हमने सीखा था कि टाइम को देख करके जो एक्शन में चेंज होता है, फर्स्ट फॉर्म का चेंज, सेकंड फॉर्म का चेंज, थर्ड फॉर्म का चेंज, या आईएनजी का चेंज जो टाइम को देख के होता है, या डूअर को देख करके जो चेंज एसईएस का होता है। वैसे तो ये सारे के सारे चेंज किस में होते आए हैं अभी तक, एक्शन में। लेकिन एहसासों के केस में ये सारे के सारे चेंज अगर टाइम को देख के होने हैं या डोर को देख के होने हैं, तो ये एहसास में होने हैं, ये एक्शन में नहीं होने। मतलब जो अगर फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सेकंड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है, आईएनजी लगना है, एसईएस लगना है, तो एहसास में लगना है, वो वांट में ही लगना है, वो नीड में ही लगना है, वो डेयर में ही वो चेंज होना है। एक्शन में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें पहली क्लास में, वांट वाली क्लास में सीख चुके हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन दिया मैंने आपको। तो जैसे डू यू डेयर टू, डू यू डेयर टू फाइट विद खली। हाँ, आई डेयर टू फाइट विद खली, मना कर दिया आई डू नॉट डेयर टू फाइट विद खली। डज ही डेयर टू, ही डेयर्स टू, मना कर दिया ही डजंट डेयर टू। कैच द स्नेक, डू यू डेयर टू कैच द स्नेक।
डू यू डेयर टू गो आउट इन डार्क, क्या अंधेरे में बाहर जाने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू क्लाइंब द माउंटेन, क्या माउंटेन को क्लाइंब करने की हिम्मत है तेरे में? है तो बोल दो। तो प्रेजेंट में कैसे बात कर रहे हैं हम, ये देखिएगा, डू डज से कर रहे हैं। यहां पर आप फ्यूचर की बात करने के लिए, डेयर के केस में आप फ्यूचर की बात करने के लिए विल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ डू डज के बिना भी चल जाएगा, विल का प्रयोग कर सकते हैं कि विल यू डेयर टू फाइट विद खली टुमारो, आई विल डेयर टू, आई विल नॉट डेयर टू, या आई मे डेयर टू, आई माइट डेयर टू। तो यहाँ पर डेयर वाले केस में आप फ्यूचर की बात को करने के लिए आप विल यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने सीखा था कि वांट और नीड के केस में हम डू डज से ही प्रेजेंट की बात करते हैं, डू डज से ही फ्यूचर की बात करते हैं, बट इसमें यू कैन डू यूज विल। तो विल यू डेयर टू डिसओबे द पेरेंट्स की बात ना मानना। डू यू डेयर टू स्विम इन द रिवर, रिवर के अंदर स्विम करने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू गो टू जंगल, क्या जंगल में जाने की हिम्मत है? पास की बात करने के लिए डेयर डिड लगा देंगे और आंसर में फिर सेकंड फॉर्म लग जाएगी कि डू यू डिड यू डेयर टू फाइट विद खली, आई डेयर टू, मना कर दिया तो आई डिड नॉट डेयर टू। रेज द वॉइस, रेज द वॉइस का मतलब होता है अपनी आवाज को उठाना गलत चीज के खिलाफ, अपनी आवाज उठाना होता है रेज द वॉइस अगेंस्ट क्राइम, रेज द वॉइस अगेंस्ट अनजस्टिस। ड्राइव इन हिली एरिया, कि पहाड़ों में गाड़ी चलाने की हिम्मत थी, डिड यू डेयर टू ड्राइव इन हिली एरिया। चलिए अगला एहसास जो है हमारे पास में वो है लाइक टू वाला, कि किसी भी काम को करना आप, तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वांट टू के बाद एक्शन लगाया है इच्छा, नीड टू के बाद एक्शन लगाया है मतलब जरूरत किसी काम को करने की, डेयर टू के बाद एक्शन लगाया है मतलब किसी काम को करने की हिम्मत। अब हम बात कर रहे हैं लाइक टू, कि किसी काम को करना अगर आपको पसंद है। तो डू यू लाइक टू रीड बुक्स, डू यू लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, डू यू लाइक टू कुक फूड, डू यू लाइक टू वॉच मूवीज? आंसर हमें है तो आई लाइक टू, मना में तो आई डू नॉट लाइक टू। उसी तरीके से ही शी की बात करनी है, डज ही लाइक टू, तो ही लाइक्स टू, हाँ में आंसर दिया, मना कर दिया तो ही डज नॉट लाइक टू। तो ये प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो बात कर रहे हैं वो डू डज से कर रहे हैं, चेक कीजिएगा। फ्यूचर में देख लेते हैं कि फ्यूचर में कैसे करते हैं। यहाँ पर भी आप फ्यूचर में विल लगा सकते हो, विल यू लाइक टू, विल ही लाइक टू, विल यू लाइक टू गो ऑन हॉलीडेज, क्या तुम हॉलीडेज पर जाना, छुट्टियों में घूमने जाना पसंद करोगे? विल यू लाइक टू अटेंड द पार्टी, विल यू लाइक टू मेक फ्रेंड्स, क्या तुम दोस्त बनाना पसंद करोगे? फ्यूचर के लिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर भी लगा सकते हैं। पास की बात करने के लिए डिड लग जाएगा सिंपली, डिड यू लाइक टू, आंसर आ गया लाइक्ड टू, मना कर दिया डिड नॉट लाइक टू। जैसे एक्शन है रीड कॉमिक्स, डिड यू लाइक टू रीड कॉमिक्स, डिड यू लाइक टू प्ले विद फ्रेंड्स, क्या तुमको फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद था? डिड यू लाइक टू राइड द हॉर्स, क्या तुमको हॉर्स को राइड करना पसंद था? तो लाइक टू से बात हो गया हमारा। अगला एहसास है तो हैव टू, लेकिन हैव टू का जो डिस्कशन है वो हम कल करेंगे। आज हम कुछ और साथ में बात कर लेते, क्योंकि इस पे मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे को कुछ कंपैरिजंस भी करने पड़ेंगे। सो अभी तक के डिस्कशन में वांट टू, नीड टू, लाइक टू, डेयर टू के डिस्कशन तक में अगर किसी को डाउट हो तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी क्वेश्चन। क्या बात है, यू गाइस आर वंडरफुल, हाँ, जीनियस, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो डाउट मीन्स नो डाउट। चलिए, यू आर नॉट, यू गाइस आर नॉट रेजिंग हैंड, इट मीन्स आई विल अज्यूम दैट हमको कोई इसमें समस्या नहीं है, नहीं आ रही है। चलिए अब फिर हम इसके अलावा जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको देखिएगा क्या लिखा मैंने।
एक सेंटेंस लिखा मैं, टाइम हैज कम टू सच अ पास। साथ में मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, पीपल डू नॉट हेल्प पीपल। फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प फ्रेंड्स। रिलेटिव्स डू नॉट हेल्प रिलेटिव्स। हिंदी में बोलते हैं यार, यार क्या समय आ गया है यार, कि दोस्त दोस्त की हेल्प नहीं करता। क्या समय आ गया है यार, रिश्तेदार रिश्तेदार की हेल्प नहीं करता। क्या समय आ गया है यार, कि एक जो लोग हैं लोगों की मदद नहीं करते और कतराते हैं, दूर भागते हैं। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं ना क्या समय आ गया है यार, तो वहाँ अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम हैज कम टू सच अ पास। क्या बोलेंगे? टाइम हैज कम टू सच अ पास, पीपल डोंट हेल्प पीपल, फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प फ्रेंड्स, रिलेटिव्स डू नॉट हेल्प रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स जो हैं वो रिलेटिव्स की मदद नहीं करते हैं, फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स की हेल्प नहीं करते हैं। तो क्या समय आ गया है? तो आप भी इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में, कि टाइम हैज कम टू सच ए पास। जैसे कहते हैं ना कि क्या समय आ गया यार, मतलब शहर में पाँव रखने की जगह नहीं है यार। बोले पहले इस पार्क में इक्का दुक्का लोग आते थे, अब क्या समय आ गया है, टाइम हैज कम टू सच ए पास की मतलब पाँव रखने की जगह नहीं है। दिल्ली की ना, ना भीड़, कि टाइम हैज कम टू सच ए पास, कि आपको जमीन लेनी, जमीन नहीं मिल रही, कि जमीन ही खत्म होगी, देयर इज नो लैंड टू मेक हाउस। आपके सामने एक स्ट्रक्चर आया, टाइम हैज कम टू सच अ पास, इसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आगे जो मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ उसको देखिएगा जरा। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। छोटा सा एक सेंटेंस है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आओ ये वाला काम करते हैं, बोले यार ठीक है, तेरे को ये काम करना अच्छा लगता होगा, तेरे को ये काम करना पसंद होगा यार, मुझे नहीं लगता ये, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, कि ये मेरी पसंद की या मेरे मतलब की, मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने कहा चलो यार, धर्मशाला में मैच लग रहा है, मैच देखने चलते हैं। बोले क्रिकेट, नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, फुटबॉल इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो जब भी आपने बोलना है कि कोई चीज जो है वो आपकी पसंद की नहीं है, आपके इंटरेस्ट की नहीं है, वहां आप अंग्रेजी में बोलेगा इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, इसी को अपने पास की बात करनी है तो इट इज को आप क्या बोल सकते हो, इट वॉज, इट वॉज माई कप ऑफ टी, इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। तो ये भी आपकी डेली रूटीन लाइफ में बड़ा यूज होने वाला सेंटेंस है, कि हाँ ये मेरे इंटरेस्ट की बात है, ये मेरे मतलब की बात है, मेरे को अच्छा लगता है, इट इज माई कप ऑफ टी, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अभी हमने दो सेंटेंस सीखे हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होंगे। इसमें भी कोई डाउट हो तो यू कैन एनी टाइम रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन। हाँ, कंफर्म करना चाहेंगे, आपको मालूम है कैसे करते हैं, टाइम वर्ड को बस बाहर निकाल देना, इज इट योर कप ऑफ टी या वॉज इट योर कप ऑफ टी। हाँ, इट वॉज माई कप ऑफ टी, नो इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी बट नाउ इट इज माई कप ऑफ टी। बोले पहले मेरे इंटरेस्ट का नहीं था बट अब मेरे इंटरेस्ट का है। इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी बट नाउ इट इज माई कप ऑफ टी। चलिए, इसको नोट कीजिएगा, लाइफ में यूज कीजिएगा, और आगे देखते हैं।
LETS, लेट्स हैव। अच्छा, यहाँ हैव के लिए मैं ड्रिंक भी यूज कर सकता हूँ, मैं टेक भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स टेक, CUPPA, लेट्स टेक कपा। लेट्स टेक कपा क्या है? बेसिकली इसको अगर मैं अगर अगर पूरा पूरा लॉन्ग सेंटेंस बोलूं तो बोलेंगे लेट्स टेक अ कप ऑफ टी। तो लेट्स टेक अ कप ऑफ टी को आजकल लोग शॉर्ट में बोलते हैं, लेट्स टेक कपा। हाँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल की अंग्रेजी में ये सेंटेंस इस तरीके से बोलता है। ये ना हो कि अगर कोई सपोज कोई बंदा बोले आपको लेट्स टेक कपा, तो आप उसके मुंह की तरफ देखो, लेट्स टेक कपा, सोच में पड़ जाओ कि क्या इसको क्या जवाब दो। इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति का आपको बोलता है कि लेट्स टेक कपा, इसका मतलब वो आपको चाय के लिए बोल रहा है कि चलो चाय पीते हैं। तो उसको वैसे बोलना चाहिए था लेट्स टेक कप ऑफ टी, लेट्स टेक टी, लेट्स टेक कप ऑफ टी, कप्स ऑफ टी, वट एवर जो भी विश थी उसकी। लेकिन इस शॉर्ट में इस तरह की अंग्रेजी बोलती है, तो इसको सुन करके घबराइएगा नहीं, समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। बोल रहा है लेट्स टेक कपा, मतलब चलो चाय पीते हैं, तो अभी बोलो हाँ चलो पीते हैं, लेट्स टेक कपा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके इसी तरीके के कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस को और डिस्कस करते हैं। हमने एक सेंटेंस सीखा था बीच में, वो था इट इज हाई टाइम। और इट इज हाई टाइम के बाद दुनिया का कोई भी एक्शन लगाया जा सकता था, जहां पर आप क्या कर सकते थे, जहां पे आप ये कहना चाहते थे कि किसी काम को ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो अगर अभी मैंने उस काम को उस एक्शन को नहीं किया तो भैया उसको मैं कर नहीं पाऊंगा फिर। तो आपने ऑलरेडी ये सेंटेंस सीखा था कि लेट्स इट इज हाई टाइम टू एक्शन, साथ ही में बोल दो एंड लेट्स एक्शन। जैसे बहुत टाइम हो गया यार, रात के 3 बज गए, इट्स हाई टाइम टू स्लीप। तो एक काम करो, चलो सोते हैं फिर, लेट्स स्लीप। इट्स हाई टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। हाँ, याद रखिएगा एग्जाम्स। हाँ, इसे बहुत से लोग एग्जाम बोल देते हैं, ये एग्जाम नहीं है, ये है एग्जाम। EX से शुरू होने वाले बहुत सारे वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग की जगह इग की आती है। एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जैजरेट। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम। क्या बोलेंगे? इग, एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जैजरेट। इसी तरीके से एक और वर्ड है, उसमें भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है, दैट इज एज, AGE। हाँ, उसको हम जब अलग बोलते हैं तो एज ही बोलता है, लेकिन अगर वो किसी वर्ड के साथ अटैच होके आता है तो बनता है जैसे लैंग्वेज, हेरिटेज, वेस्टेज, गार्बेज, बिज। तो गार्बेज नहीं होता है, हेरिटेज ऑफ इंडिया नहीं होता है, हेरिटेज। तो AGE वर्ड जब अलग से बोलता है तो एज बोलता है, लेकिन अगर किसी वर्ड के साथ वो अटैच होके आता है तो वो एज नहीं बोलता है, वो इज बोलता है। गैरेज, कैबेज, एडवेंटेज, डिसएडवेंटेज, हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो आपने प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान में रखना है साथ साथ में। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल नहीं, जो मोटरसाइकिल में कार में डलवाते हैं, पेट्रोल। एक्सक्यूज मी, बहुत लोग इसे एक्सक्यूज मी बोल देते हैं, एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट एक्स, इट्स एक्स। एक्सक्यूज मी प्लीज। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है ये हम बहुत कॉमन करते हैं। तो डोंट से एक्सक्यूज मी, से एक्स, IKS, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी। पेट्रोल, पुलिस, ऑफिस,
सो ये प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना शब्दों के साथ साथ, मतलब ये जरूरी है। इट इज मस्ट। और इस बात को क्या करो, मेक इट अ पॉइंट। हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम बोलते हैं कि किसी काम को करना जरूरी है तो वहां इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इट इज मस्ट। और साथ में क्या बोल देते हैं, इस बात को क्या कर लो, पल्ले बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। तो इट इज मस्ट, मेक इट अ पॉइंट। सो हम लोगों ने बहुत सारे एहसासों की बात की, और एक एहसास मैं और आपको आज ही डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके साथ में एक एहसास जो मैं बीच में छोड़ रहा हूँ उसको हम कल डिस्कस करें। तो जो अगला एहसास मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है ट्राई टू। जैसे वांट टू है, नीड टू है, लाइक टू है, डेयर टू है, ट्राई टू। ट्राई टू मतलब जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कोशिश करते हो तो क्या बोलेंगे, आई ट्राई टू। यू कोशिश करता है, यू ट्राई टू। दे कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू। वी कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू। हाँ, ही शी अगर किसी काम को करने की कोशिश करता है तो आपको याद होगा, हमको एहसास के अंदर एस ई एस लगाना पड़ता है। तो ही ट्राइज टू। उसके बाद क्या लगा दो, दुनिया का कोई भी एक्शन लगा दो। जैसे आई ट्राई टू एक्शन, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, ही ट्राइज टू गेट अप अर्ली। अच्छा, पास की बात करनी है, कर लो। ये सब जगह, दोनों जगह क्या करो, सेकंड फॉर्म लगा दो, आई ट्राइड टू। हाँ, इसमें भी वही चीज कर सकते हो कि प्रेजेंट की बात करनी है, आप डू डज से कर सकते हो। फ्यूचर की बात करनी है, आप विल लगा के कर सकते हो कि विल यू ट्राई टू। पास की बात करनी है, आप डिड से बात कर सकते हो। हाँ, आप इज एम आर से भी बात कर सकते हो, आप हैव से भी बात करते हो, लेकिन ज्यादातर बातें इन्हीं से होती है कि फ्यूचर प्रेजेंट की बात करोगे डू डज से करोगे कि डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, डज ही ट्राई टू गेट अप अर्ली। फ्यूचर की बात करोगे विल यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, विल ही ट्राई टू गेट अप अर्ली। एंड पास की बात करोगे तो डिड यू ट्राई टू गेट अप अर्ली। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको एक और चीज देने वाला हूँ। सपोज मैंने एक सवाल पूछा आपसे, डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली। तो आप ये आंसर तो दे ही सकते हो, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। आप ये आंसर भी दे सकते हो, बट यहां पे भी एक आंसर लिख रहा हूं, आप बोलोगे आई डू नॉट ट्राई टू गेट अप अर्ली। चेक कीजिएगा, ये वाला सेंटेंस तो बन जाएगा, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली। लेकिन ये वाला सेंटेंस बड़ा अजीब सा है कि आई डू, मैं कोशिश ही नहीं करता जल्दी उठने की। चेक करना। तो जब डू यू वांट टू, आई वांट टू, आई डू नॉट वांट टू बन जाएगा। डू यू नीड टू, आई नीड टू, आई डू नॉट नीड टू बन जाएगा। लेकिन यहां पर आई डू नॉट ट्राई टू वाला सेंटेंस बनाना बड़ा ना अजीब सा है। तो ये सेंटेंस हम नहीं बनाते हैं, इसकी जगह हम कुछ और बनाते हैं। क्या बनाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे किसने पूछा कि डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, बोले हाँ मैं कोशिश करता हूँ सुबह उठने की। ये कभी नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे एक हम सेंटेंस बोलेंगे कि आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, या फिर आई ट्राई टू गेट अप अर्ली बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। तो जब भी आप ये आंसर देना चाह रहे हो कि हाँ आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, उसके साथ आप ये वाला सेंटेंस भी यूज कर सकते हो क्या, कि मैं कोशिश तो करता हूँ, आई ट्राई टू गेट अप अर्ली बट सम टाइम्स आई कैंट हेल्प इट। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू गेट अप। इसके साथ में आप एक सेंटेंस और जोड़ सकते हो, दैट इज बट सम टाइम्स आई कैंट हेल्प इट। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में आपने बोला कि मैं कोशिश तो करता हूँ सुबह उठने की लेकिन कई बार नहीं उठ पाता। तो लेकिन कई बार नहीं उठ पाता को आप ट्रांसलेट नहीं करते, हम अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेशन वाले सिस्टम में नहीं लेके जाते, हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, अगर ट्रांसलेशन वाले तरीके से लेना जाऊं तो ऐसे बनेगा कि आई ट्राई
to get up early, but sometimes I do not get up early, जहाँ I cannot get up early. सो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा, इस सेंटेंस को अवॉइड करके एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, आई कैंट हेल्प इट। तो ये इस तरह की ट्रांसलेशन में घुसने की बजाय आप ये वाला सेंटेंस बोलो, आई कैंट हेल्प इट, कि आई ट्राई टू गेट अप अर्ली बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। आई ट्राई टू हेल्प अदर्स बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोशिश तो करता हूँ लोगों की मदद करने की, लेकिन कई बार चाह करके भी नहीं कर पाता। आई ट्राई टू हेल्प नीडी बट समटाइम्स आई कैंट हेल्प इट। इसका मतलब क्या, इसका सेंस ये आ रहा है कि आप कोशिश करते हो, और जहां आप नहीं भी कर सकते वहां पे भी बहुत सारी कोशिश करते हो, एक्सट्रीम कोशिश करते हो, लेकिन कई बार आप उसको उसमें असफल हो जाते हो, आप नहीं कर पाते। तो आई ट्राई टू हेल्प माई फ्रेंड्स बट समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब क्या हुआ कि वहां पर भी पूरी पूरी कोशिश करते हो, 100 पूरी वहां लगा देते हो, 100% लगा लेते हो, लेकिन नहीं हो पाता कई बार। समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, आई सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट टाइम, नाइस मीटिंग यू।